हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपके ग्रुप 2 जैन 25 की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही होगी। अगर नहीं भी हो रही कोई बात नहीं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए जिसमें मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट 50 डेज के अंदर आपको अपना ग्रुप 2 कैसे करना है। इसमें आपको प्रॉपर शेड्यूल दूंगा, टॉपिक वाइज बताऊँगा कि किस दिन कितने घंटे पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। साथ में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ के जाने, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पीडीएफ फाइल। जैसे कि आपको ये पीडीएफ फाइल दिख रही होगी। जैसे कि आपको पीडीएफ फाइल दिख रही होगी। ऑडिट ऑडिट पे आ गया, कॉस्टिंग पे आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला डाउट क्या आता है आपका कि भैया मुझे कॉस्टिंग में क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है। आइए कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो कॉस्टिंग में सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉस्टिंग में ना कोई भी ABC एनालिस्ट फॉलो नहीं होती। कोई भी ABC एनालिस्ट फॉलो नहीं होती कॉस्टिंग के पेपर में। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों, कॉस्टिंग के पेपर में ABC एनालिस्ट फॉलो क्यों नहीं होती। बाकी सब्जेक्ट में तो हो जाती है, बाकी सब्जेक्ट में तो टीचर्स बोलते हैं कि ये चैप्टर करके चले जाओ, ये चैप्टर छोड़ के चले जाओ, पर कॉस्टिंग में ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ऐसे हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पढ़ के जा, कुछ ना कुछ पूछ लेती है चैप्टर्स में से। जैसे हम देखते हैं May 24। ये आपको May 24 दिख रहा है। हाँ May 24 दिख रहा है। इस पर मैं आपको बता देता हूँ, हमने MTP1 MTP2 और एग्ज़ाम्स को लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखें मटेरियल से क्वेश्चन आया है तीनों पेपर में, MTP1 MTP2 और एग्ज़ाम में। लेबर से क्वेश्चन आया हुआ है, ओवरहेड से 2 बार आ चुका है, ABC से 3 बार क्वेश्चन आया है, कॉस्ट सेट से 3 बार क्वेश्चन आया है, कॉस्ट अकाउंटिंग से एग्जाम में आ चुका है, बैच कॉस्टिंग से एक बार MTP2 में पूछ लिया था, जॉब कॉस्टिंग से, हाँ जॉब कॉस्टिंग से तीनों अटेम्प्ट में पेपर में नहीं पूछा। सर्विस कॉस्टिंग की बात की जाए तो तीनों अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। प्रोसेस की बात की जाए तो MCQ में पूछा है, बाकी यहाँ पे 2 बार पूछ लिया है। जॉन एंड प्रॉपर्टी ये भी 2 बार नहीं पूछा, पर एग्जाम में पूछ लिया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी तीनों अटेम्प्ट में पूछे, इवन 2 अटेम्प्ट में तो MCQ 10-10 मार्क्स का पूछ लिया है। मार्जिनल देखो 10 + 20 मार्क्स का पूछ लिया, बाकी तो 4-4 मार्क्स का, 14 मार्क्स का। बजट कॉस्टिंग भी पूछ लिया है। MCQ की बात करी जाए तो प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, बाकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के अलग अलग चैप्टर से 2-2 मार्क्स के पूछे हैं। उसी तरह से अगर सितंबर 24 की बात करूं, देखो मटेरियल से तीनों टाइम में पूछा है, लेबर से तीनों टाइम में पूछा है, ओवरहेड से तीनों टाइम में पूछा है, ABC से इस अटेम्प्ट में नहीं पूछा, MTP2 में नहीं पूछा। देखो ये कॉलम 2 है, MTP2 सितंबर 2024, ठीक है। कॉस्ट से तीनों टाइम में पूछा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से पूछा है। बैच कोर्सेज से यहाँ नहीं पूछा पर यहाँ पे पूछ लिया। हाँ अगेन यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग में तीनों टाइम में कुछ नहीं पूछा है। सर्विस कॉस्टिंग में पूछ लिया है, प्रोसेस में पूछ लिया है, JPBB में एक बार पूछा है, 2 बार नहीं पूछा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछ लिया है, मार्जिन कॉस्टिंग से पूछ लिया है, बजट कॉस्टिंग से पूछ लिया। और अगर MCQ की बात की जाए तो मटेरियल प्लस ओवरहेड, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल, फिर 2-2 मार्क्स से अलग चैप्टर से। मतलब अगर आप टोटल 6 पेपर हो गए आपके, 2 मेन पेपर और 4 मॉक टेस्ट पेपर। अगर इन सबको कंबाइन करके देखा जाए तो एक ही चैप्टर मुझे नज़र आता है, वो ये कि मुझे सिर्फ एक ही चैप्टर नज़र आता है, वो ये कि अगर बैच कॉस्टिंग को छोड़ दिया जाए, जॉब कॉस्टिंग को छोड़ दिया जाए तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऐसे ने पूछा है। लेकिन भैया जॉब कॉस्टिंग में है कितने क्वेश्चन, अगर देखा जाए बहुत ढंग से देखा जाए तो जॉब कॉस्टिंग में ले दे के मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन कर लो यार। अगर जिसको मटेरियल आता है, जिसको कॉस्ट आता है, जिसको बैच कॉस्टिंग आता है, वो जॉब कॉस्टिंग आराम से कर लेगा। तो
तो कॉस्टिंग में तो आप कोई चैप्टर छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर चैप्टर से आईसीएआई ने हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ पूछ लिया। मतलब टोटल हमारे पास 6 पेपर का एनालिसिस है। उन 6 पेपर के बेसिस पे हम ये देख पता कर सकते हैं यार, कोई भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते, हो। तो मतलब जितनी भी चैप्टर्स है, ये कि जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, आप सब करके जाओ। देखो जॉब पोस्टिंग बोलोगे भैया जॉब पोस्टिंग छोड़ के चले जाता हूँ, अगर बिल्कुल नहीं आता छोड़ के चले जाओ, अगर आता है तो कर लो यार, मुझसे से 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते हैं। सेम चीज बैच कॉस्टिंग में भी आप हो, भैया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं बनता, हाँ एक ही बार पूछा है देखा जाए तो, हाँ एक ही बार पूछा है आपसे, और इस बार पेपर में शायद पूछ लिया था, तो चलो 2 बार पूछा है 3 बार पूछा है। और जिसको मटेरियल आता है वो बैच कॉस्टिंग भी कर सकता है, हाँ भैया, और बैच कॉस्टिंग में भी 4 से 5 क्वेश्चन ही बनते हैं, कर लो यार। लेकिन छोड़ के क्या जा सकते हैं, छोड़ के आप जा सकते हो कॉस्टिंग की थ्योरी। क्या छोड़ के जा सकते हो? कॉस्टिंग की थ्योरी। आप बोलोगे भैया 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 लेकिन भैया देखो 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 22 मार्क्स, 20 मार्क्स, 18 मार्क्स। अगर इसकी बात की जाए तो 18 मार्क्स, 18 मार्क्स, 14 मार्क्स, मतलब मिनिमम 14 मार्क्स, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर देखा जाए तो 22 मार्क्स, यहाँ पर देखा जाए तो 22 मार्क्स, मतलब 14 से 22 मार्क्स। इसको अलग कलर से लिखते हैं, 14 से 22 मार्क्स का थ्योरी पूछा है। तो भैया आप तो कह रहे हो थ्योरी छोड़ के चले जाओ, अगर 100 में से अगर मैं 14 मार्क्स का भी लगा लूँ मिनिमम, तो भैया ये तो फिर हम 86 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे इस हिसाब से। तो नहीं भाई नहीं, क्वेश्चन ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, ये पूरा आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। इसलिए तो बोला कि आपको सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स करके जाने, थ्योरी आपको छोड़ के जानी है। नहीं भैया नहीं, क्वेश्चन की थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 से 22 मार्क्स का आता है, मैं माना आता है, माना हो सकता है। देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो, जैसे अगर थ्योरी देखी जाए तो कहाँ पे थ्योरी, जैसे यहाँ पे एक थ्योरी पूछ ली अलग से, यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी पूछ ली, ठीक है। मई सितंबर 24 में, अगर मई 24 की बात की जाए तो यहाँ पे एक थ्योरी पूछ ली, यहाँ पे एक थ्योरी पूछ ली, मतलब 70 मार्क्स में से चलो आपने ये ऑप्शन में छोड़ दिया, तो 70 मार्क्स का पूरा आप अटेम्प्ट करोगे प्रैक्टिकल, 70 में से मान लो चलो 4 से 8 मार्क्स का ही आ गया थ्योरी, तो आप 60 से 65 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट कर पाओगे, आप यही सोच रहे हो। लेकिन कॉस्टिंग की थ्योरी यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपने जो स्टडी में 4 पॉइंट्स नहीं लिखे, बना बुना कर लिख दिया, भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कॉस्टिंग में कोई भी क्वेश्चन आता है कि भैया बता दो, अब ये बता दो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपको, यार स्टैंडर्ड में ये होता है, मार्जिनल में ये होता है, स्टैंडर्ड में ये होता है, मार्जिनल में होता है, आपने प्रैक्टिकल बेसिस पे लिखा, लेकिन अगर वो स्टडी मटेरियल जैसे मैच नहीं किया तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। हाँ, आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर लिए, एक सेफर साइड के लिए आपने कर दिया, आप कर सकते हो, आप 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जो जिसमें से बेस्ट 5 के मार्क्स ऐसे आपको देता है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप सोचो आप थ्योरी पढ़ के जाओगे, भैया पॉसिबल ही नहीं है। स्पेशली बच्चे क्या डाउट पूछते हैं, भैया एक दिन पहले मुझे डाउट क्वेश्चन आता है, भैया कॉस्टिंग की थ्योरी बता दो ना, कॉस्टिंग की थ्योरी बता दो। भाई एक दिन में थ्योरी नहीं होती, अगर किसी को थ्योरी करनी है तो उसको 2 महीने कॉस्टिंग की थ्योरी डेली बेसिस पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन रटने पड़ेंगे। और कितनी थ्योरी रटेगा, तुम्हारे पास ऑडिट भी है, तुम्हारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी है, तुम्हारे पास अगर तुम लॉ भी पढ़, अगर तुम्हारा बोर्ड ग्रुप है तुम्हारे पास लॉ भी है, तुम्हारे पास टैक्सेशन की जीएसटी की भी थ्योरी, कितना करोगे। चलो ये वीडियो ग्रुप 2 वालों के लिए, तो ऑडिट तो है ही प्योर थ्योरी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी है, तो ऊपर से आप सोचते हो कॉस्टिंग के एफएम की थ्योरी भी कर ले, पॉसिबल नहीं है ना भाई। ऊपर से आपको मैं थ्योरी का एनालिसिस भी बता देता हूँ, यहाँ पे देखो। हाँ, ये किसका था, अच्छा ये टॉपिक वाइज था, आ जाओ, ये रहा कॉस्टिंग की थ्योरी का एनालिसिस भी बता देता हूँ मैं, ये रहा, यहाँ पे मैंने दिसंबर 21 से अटेम्प्ट में लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो चैप्टर 1 से कॉस्टिंग की, चैप्टर 1 प्योर थ्योरी बेस है, तो देखो चैप्टर 1, बाकी लेबर से पूछ लिया मई 22 में, फिर एबीसी से नवंबर 22 में पूछ लिया, फिर जॉब पोस्टिंग से पूछ लिया
फिर जीपी से पूछ लिया, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछ लिया, यहाँ पे मार्जिनल से पूछ लिया, यहाँ पे बजट से पूछ लिया। तो आप देखो थ्योरी कोई फिक्स नहीं है, एक चैप्टर 1 से थ्योरी जरूर आती है, चैप्टर 1 से, एक मटेरियल से, एक आप बजट कॉस्टिंग से लगा लो, इन 3 चैप्टर से आती है। पर कौन सी थ्योरी आएगी, कितना आप रट के जाओगे। हाँ, आप मुझसे पूछोगे तो मैं चलो 5-6 क्वेश्चन थ्योरी के इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा, चैप्टर 1 से, मार्जिनल से, मटेरियल से और बजट कॉस्टिंग, क्योंकि 3 चैप्टर आप देखोगे ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इस थ्योरी क्वेश्चन से, इन ये 3 फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर 1, मटेरियल और बजट कॉस्टिंग, ये 3 फेवरेट चैप्टर्स है जिस पर से थ्योरी पूछी जाती है। पर कौन सी थ्योरी पूछेगी, आप ये देखो ना, बिल ऑफ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस मेथड, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो देखना पड़ेगा कौन सा था। डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड स्क्रैप, आप पूछो ना कहाँ से करके जाओगे। यहाँ पे पूछ दिया फीडबैक एंड फॉरवर्ड कंट्रोल, कितना पढ़ के जाओगे। 4-5 क्वेश्चन बोलोगे तो मैं करके दे दूंगा, 4-5 क्वेश्चन बोलो तो मार्क करके दूंगा, एक बार रीड करके चले जाना, अगर उसमें से आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कॉस्टिंग के पेपर में आप क्या छोड़ के जा सकते हो, थ्योरी मत पढ़ो, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर लो, जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके बनते हैं, प्लीज़ 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 इनको इनको अच्छे से करके चले जाओ, इनको बहुत अच्छे से करके चले जाओ। हाँ, किस ऑर्डर में फॉलो करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप इस ऑर्डर में फॉलो करते हो, शायद यहाँ पर लिखा था नहीं लिखा, तो यहाँ बता देता हूँ, अगर आप इस ऑर्डर में फॉलो करते हो तो आपका ना बहुत अच्छे से आपका कॉस्टिंग रिवाइज हो जाएगा। तो वो ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले आप करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ चैप्टर्स, देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट में जो मैं ऑर्डर बताता हूँ, इस ऑर्डर में अगर फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। वो क्या क्या ऑर्डर है, वो ऑर्डर है ये। सबसे पहले आप करो मटेरियल, चैप्टर नंबर 2, जैसे आप मटेरियल कर लोगे, देखो चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। उसके बाद करो आप कॉस्ट शीट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मटेरियल, फिर लेबर, सॉरी मटेरियल के बाद कॉस्ट शीट कर लिया। जैसे आपका कॉस्ट शीट हो जाएगा, फिर आप करो बैच कॉस्टिंग के बाद करो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद का आप करो जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद करो आप क्या करो, आप करो सर्विस कॉस्टिंग। कर लिया, उसके बाद आप करो बजट कॉस्टिंग। ये एक ऑर्डर फॉलो करो। आप क्या बोल रहे हो भैया, सबसे पहले मटेरियल, फिर कॉस्ट शीट, उसके बाद बैच कॉस्टिंग, फिर जॉब कॉस्टिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, फिर जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग। आप पूछोगे भैया इस ऑर्डर में फॉलो करने का क्या फ़ायदा है। इस ऑर्डर में फॉलो करने का फ़ायदा ये है, देखो मटेरियल आ गया तो आपको बैच कॉस्टिंग आ जाएगा, कॉस्ट शीट आ गया तो आपको कॉस्ट शीट के साथ ना यूनिट कॉस्टिंग भी एक चैप्टर है जो बैच कॉस्टिंग के साथ मर्ज है, वो आपको आ जाएगा। जैसे आपको 2 चैप्टर आएंगे, मटेरियल कॉस्टेड तो आपको यूनिट कॉस्टिंग हो जाएगा, बैच कॉस्टिंग हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा और जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि ये 2 चैप्टर का लिंकेज किनके साथ है, यूनिट कॉस्टिंग के साथ, बैच कॉस्टिंग के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के साथ, जॉब कॉस्टिंग के साथ। मतलब इन दोनों चैप्टर का 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 लिंकेज किसके साथ है, इन दोनों चैप्टर का लिंकेज है यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और जॉब कॉस्टिंग। जैसे ही आपके ये 2 चैप्टर होगा, आपके 4 चैप्टर भी हो जाएंगे। और सर्विस कॉस्टिंग और बजट कॉस्टिंग भी सिमिलर, मतलब ये कहूँगा थोड़ा बहुत मैच करता है। जो फॉर्मेट बनता है मटेरियल में या कॉस्ट शीट में या जॉब कॉस्टिंग में या बैच कॉस्टिंग में, सिमिलर आपको सर्विस कॉस्टिंग में मिलेगा और बजट कॉस्टिंग में भी मिलेगा। मतलब अगर आप जैसे ही ये 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, जैसे ही ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट करते हो, कौन कौन से, मटेरियल और कॉस्ट शीट, तो आपका देखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा। फिर उसके साथ ही आपका सर्विस कॉस्टिंग और बजट कॉस्टिंग भी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब
14 में से 7 चैप्टर आपके एक ही फ्लो में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको मटेरियल और कॉस्ट अच्छे से आ गया तो मटेरियल भी हो जाएगा, कॉस्ट भी हो जाएगा, उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और बजट कॉस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ओवरहेड एंड ईबीसी। ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 1 पे मटेरियल, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और बजट कॉस्टिंग। नंबर 2 पे आ जाएगा ओवरहेड। ओवरहेड हो जाएगा तो आपके साथ में ईबीसी भी हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोसेस और जेपीपीपी। जैसे प्रोसेस हो जाएगा आपका जेपीपीपी भी हो जाएगा। तो नंबर 3 पे इसको रख देते हैं। नंबर 4 पे रखते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग और लेबर। इसको रखते हैं नंबर 4 पे। क्यों? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड अलग है, मार्जिन अलग है और लेबर अलग है। आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको मार्जिन में मिल जाएगी। जैसे स्टैंडर्ड मार्जिन हो जाएगा तो लेबर में तो अपने आप हो जाएगा। तो नंबर 1 पे क्या रखेंगे, कॉस्ट शीट, मटेरियल। जैसे 2 चैप्टर होंगे इसके साथ 4 चैप्टर हो जाएंगे। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और आपका बजट कॉस्टिंग। फिर जैसे हो जाए फिर ओवरहेड एबीसी कर लो। फिर नंबर 3 पे प्रोसेस जेपी कर लो। नंबर 4 पे स्टैंडर्ड मार्जिन और लेबर कर लो। तो इस ऑर्डर में फॉलो करोगे तो आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना चाहिए और किस ऑर्डर में कॉस्टिंग करना है। अब आता है भैया क्वेश्चन आता है भैया कहाँ से पढ़ के जाए। चलिए तो बता दिया भैया किस ऑर्डर में करना है, किस तरह से करना है। अब आप डाउट आता है कि किस ऑर्डर में कॉस्टिंग को ख़त्म करें। आइए, सॉरी, कहाँ से पढ़ के जाए। अगर आप ढंग से देखें, कॉस्टिंग में 227 क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन है? इलिस्ट्रेशंस, इसको, हाँ, इलिस्ट्रेशंस और बैक क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके पास 227 क्वेश्चन बनते हैं इलिस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चंस मिला के। 227 का क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये 227 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो, ये 227 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, अगर आप 227 क्वेश्चन, अरे लक्ष्य, हाँ, अगर आप 227 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका आराम से आपका, मैं आपको कह रहा हूँ, आराम से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका कॉस्टिंग आराम से हो जाएगा। अब बोलोगे भैया लेकिन पेपर में तो ट्रिकी क्वेश्चन आता है, सितंबर 24 का पेपर देख लो भैया, बहुत ट्रिकी पेपर आता है, बहुत ट्रिकी पेपर आता है। क्वेश्चन तो सेम होते हैं कई बार लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो आप दिल पे याद रखो आपने कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो, एक बार सॉल्व करोगे, 2 बार सॉल्व करोगे, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कम से कम आपको 3 बार आप कॉस्टिंग सॉल्व करोगे। ये 227 क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करोगे, 227 क्वेश्चन आप 3 बार सॉल्व करोगे, तब जाके आपको ये दिक्कत खत्म होगी। अगर आप ये 227 क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करोगे। अब आप बोलोगे भैया 3 बार सॉल्व करें नहीं भाई, देखो 227 क्वेश्चन पहले बार सॉल्व करोगे तो 60 से 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम आते होंगे, आप करोगे हो जाएंगे। मतलब 227 का 50% लगा लो तो लगभग 100 से 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन होंगे जो आपको सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में करने होंगे। जैसे उनको आप अच्छे से कर लोगे आपका खत्म हो जाएगा। स्टिल आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ क्या कर सकते हो, अगर आपने हाल फिलहाल क्लासेस ले रखी, मतलब 1-2 टाइम पहले क्लासेस ले रखी है या उससे पहले भी ले रखी है, और आपके टीचर से जितने क्वेश्चंस करवाए स्टडी मटेरियल के अलावा, जितने मतलब चैप्टर्स उन्होंने 10-15 क्वेश्चन कराए होंगे तो मान लीजिए 14 चैप्टर्स आपके पास, तो लगभग आपके बन जाते हैं 140 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं एवरेज लगा लेता हूँ, हर चैप्टर से 10-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे तो उन 140 क्वेश्चन को भी कर लो, बस 3 बार कर लो। 227 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हो गए, 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज आपका चैप्टर्स वाइज हो गए, जो आपके टीचर ने कराया वो कर लो, काफ़ी है। स्टिल आपको दिक्कत है कि भैया नहीं 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 नहीं, ये तो चलो आप कोई भी बता देगा, कुछ जुगाड़ बता दो जिसमें आरटीपी एमटीपी कवर हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक चीज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया। एक सेकेंड। हम्म, हम्म,
हाँ, नहीं नहीं, सेकेंड मैंने यहाँ पे रखा था। कहाँ गई कहाँ गई? अच्छा, इसमें डाला हुआ नहीं है मैंने, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पहले पेज पे डाला था ना। आपको मैं दिखा देता हूँ। हम्म आप क्या कर सकते हो, आप हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले सकते हो। आप हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले सकते हो जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में आरटीपी एमटीपी प्रीवियस है, मतलब क्या कह रहा हूँ, 2010 से लेके 2024 के जितने भी आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको चैप्टर वाइज लगा के दे दिए, जिसमें मैंने स्टडी मिल के सारे क्वेश्चंस, साथ में आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन मर्ज करके दे दिया। मतलब मटेरियल के 24 क्वेश्चन, लेबर के 29 क्वेश्चन, ओवरहेड के 20 क्वेश्चन, एबीसी के 4 क्वेश्चन, कॉस्ट शीट के 8 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के 4 क्वेश्चन, यूनिट एंड बैच क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन, जॉब कॉस्टिंग के 3 क्वेश्चन, प्रोसेस के 19 क्वेश्चन, जेपीपीपी के 18 क्वेश्चन, सर्विस कॉस्टिंग के यहाँ पे 9, सर्विस क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन, मार्जिन के 29 क्वेश्चन और बजट के 4 क्वेश्चन। ये मैंने करके आपको 196 क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है, जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इन 196 क्वेश्चन को आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो 2 से 3 बार, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके कॉस्टिंग में आराम से आपके कॉस्टिंग में आराम से 60 से 70 प्लस के बीच में आराम से आ जाएंगे, मेरी गारंटी। हाँ, थ्योरी नहीं दी, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, तो 196 क्वेश्चन की लिस्ट बना दी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस लिस्ट को हमारी तरफ से आप बाय कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। और मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और पैसों का कोई इशू नहीं है, तो इस 190 क्वेश्चन की लिस्ट को परचेज कर लो, जिसमें आपको अलग से आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस में या स्टडी मिल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ ये 190 क्वेश्चन की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, उन क्वेश्चन उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, अपने लैपटॉप या टैबलेट या फ़ोन में सेव कर लो, या उसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन है विथ उसके आंसर्स है, पहले ऊपर क्वेश्चन फिर उसके नीचे आंसर। 196 क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से 2 से 3 बार कर लिया, और इसमें से आपने 40 से 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज 8 से 10 क्वेश्चन मार्क कर लिए कि कौन कौन से मुझे एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके चले जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 60 से 80 आ जाएंगे, और लास्ट अटैम्प्ट में मेरी इस लिस्ट से 75 प्लस मार्क्स का डायरेक्ट पेपर में आ गया था, इंक्लूडिंग आपका एमसीक्यू। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिट की, अब बात करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट की। ये हो गया कॉस्टिंग, अब बात करते हैं आपके ऑडिट की। ठीक है, अब आते हैं ऑडिट में। अब ऑडिट में क्या है, ऑडिट में क्या दिक्कत कि भैया, चलो कॉस्टिंग में तो क्या था, प्रैक्टिकल है तो चलो तो हम कर लेंगे, थ्योरी में क्या करें थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी ना बहुत मुश्किल लगती है। मैं खुद मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, कितना पढ़े, भैया समझ में नहीं आता, भैया नहीं समझ में आता। तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फेवरेट चैप्टर। एक सेकेंड, चैप्टर वाइज बनाई थी मैंने। हम्म अब बात करते हैं, देखो, ये आपके दो फेवरेट चैप्टर्स मुझे पता है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, फाइनेंस स्टेटमेंट वाला और वो आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज वाला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो, इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्वेश्चंस ना रिपीट नहीं होते, बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन रिपीट होगा। पिछले 8-10 टाइम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, वो रिपीट नहीं होंगे, ये मान के आप चल लो। हाँ,
आरटीपी एमटीपी से रिपीट होते हैं पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से नहीं होते। दूसरी दिक्कत क्या है कि कहाँ से आएगा किसी को नहीं मालूम। तो बहुत बेस्ट सोल्यूशन मैं क्या दे रहा हूँ, जो आपके टीचर ने नोट्स मार्क करवाए होंगे ना, जो नोट्स बनवाए होंगे, उन नोट्स को डेली बेसिस पे आधा 1 घंटा रिवाइज करो। अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 का पेपर है या आपका यूनिट 2 का पेपर है तो डेली बेसिस पे 2-3 घंटे, 1-1 घंटा दे दो एक्स्ट्रा कि भाई ये 2 चैप्टर में आधा 1 घंटा डेली बेस पे जो भी इसके कॉमन पॉइंट है वो रिवाइज कर लूंगा, ताकि पेपर में जो भी क्वेश्चन है, कि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है जो कि आप ठीक ठाक अगर इंग्लिश में ठीक ठाक बना के लिखते हैं तो ये 2 चैप्टर आराम से हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो उन 16 से 27 मार्क्स का एवरेज आता है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 16 मार्क्स का भी आता है, 27 मार्क्स का भी आता है, तो 50% मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। मतलब अगर 16 मार्क्स का था तो 8 मार्क्स, 27 मार्क्स का तो आराम से आपको 13 से 14 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, जो भी आप ढंग से उसको बना के लिखते हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लेना कि उस सजेशन आंसर में देख लेना किस तरह से पेपर लिखा है, किस तरह से वो आंसर लिखा है, वो देख लेना बस। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3। ये भी चैप्टर 3 बहुत बड़ा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला आपका स्टैंडर्ड, फिर आता है आपका ऑटोमेटेड, फिर आता है आपका अदर पार्ट। ठीक है, अदर पार्ट आता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो स्टैंडर्ड वाला पार्ट तो सबको आसान लगता है, मैं मानता हूँ वो आराम से हो जाएगा। ऑटोमेटेड वाला भी अगर आपको आता है तो 4 से 5 पेजेस के नोट्स है, वो आपका हो जाएगा। जो अदर पार्ट है अगर आप कर सको तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। क्योंकि आप स्टैंडर्ड करके जा रहे हो, आप ऑटोमेटेड वाला पार्ट करके जा रहे हो, तो अदर पार्ट छोड़ दो। आप बोल पे बस मुझे स्टैंडर्ड वाला पार्ट आता है, मुझे ऑटोमेटेड या अदर पार्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड वाला पार्ट भी आता है ना, कर लो। अगर आता है तो कर लो, ठीक है, बाकी 2 पार्ट छोड़ सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टैंडर्ड वाला तो हर कोई करता है, ऑटोमोटिव वाला भी कर लो, या 4 से 5 है, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। जो लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आ चुका है उन क्वेश्चन को रट के मत जाओ। 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं या 10 क्वेश्चन बनते हैं मैक्स टू मैक्स। जो लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट में ऐसे ने पूछ लिया उसको हटा दो, नंबर 23 मई 24 सितंबर 24, इस 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हटा दो, तो 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, वो रट लो बस, आपका हो जाएगा। अब आते हैं बाकी चैप्टर जो आपके बनते हैं, चैप्टर 1, 11, 6 ये वाले। तो देखो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट है, जैसे आपका ये चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, बैंक ऑडिट वाला, ये वो लिखा नहीं यहाँ पर, आप देख लेना। तो बैंक ऑडिट जितना आसान है मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 11 तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। चैप्टर 6 और 2 भी बहुत बेसिक है। चैप्टर 8, 4, 7 ये तो पूरा स्टैंडर्ड है। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को हल्का हल्का करके जाते हो, एक सेकेंड, अगर इन 3 चैप्टर को आप नॉर्मल वे में भी करते हो, नॉर्मल वे में जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 3 को आप इस तरह से कर सकते हो, चैप्टर 5 और 9 को आप नोट्स के बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ इसका एवरेज जो वेटेज है वो 30 से 35 मार्क्स का है। तो 30-35 में से 35 आउट ऑफ 35 आपके नहीं आएंगे, 50 मार्क्स भी आए, 50% भी आते हैं, 50 छोड़ो 40% में आते हैं, तो 12 मार्क्स लगा लो, 12 से 15 मार्क्स। बाकी के 70 में से आप अच्छा लिख के आते हो, आपके 50% भी आते हैं, तो 35 से 45 के में लगा लो, तो आपके 45 से 60 के बीच में आराम से आ जाएंगे, आराम से। अगर आप इन चैप्टर्स पे मास्टरी कर लो, यहाँ पे चैप्टर 10 भी लिख लो, इन चैप्टर्स की मास्टरी कर लो और इनको नॉर्मल वे में पढ़ लो, तो इसका 40% लगा लो और इसका 60% लगा लो, तो एवरेज आपका जो बन जाएगा वो बनेगा 45 से 60 मार्क्स आपका आराम से बन जाएगा। अब बोलो चलो ठीक है भैया, ये तो कोई भी बता देगा, बाकी और चीज़ बताओ, मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, और दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ गया कहाँ गया, एक चीज़ बनाई थी आपके लिए, एक सेकेंड।
यहाँ यहीं पे लिखा हुआ था, सॉरी। अगर आप ढंग से पेपर देखोगे ना, ढंग से पेपर देखोगे, ढंग से पेपर देखोगे, बहुत ढंग से पेपर देखोगे, तो मैं आपको बताता हूँ पूरा पेपर ना, पूरा पेपर आपकी मुट्ठी में। देखो, जो स्टडी मिल के बैक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो स्टडी मिल के बैक क्वेश्चंस होते हैं, जो उसमें बैक क्वेश्चंस होते हैं, या जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, भैया ब्लू बॉक्स क्वेश्चन क्या होते हैं? ब्लू बॉक्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जो आप स्टडी मिल ओपन करोगे उसमें ना बॉक्स में क्वेश्चंस बने होते हैं, बॉक्स में क्वेश्चंस बने होते हैं, या कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, 20 से 30 मार्क्स। और जो आपके हैंड रिटन नोट्स है, आपके जो भी हैंड रिटन नोट्स है, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से, उन नोट्स को भी अच्छे से पढ़ लिया, तो 50 से 70 मार्क्स आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। मतलब स्टडी मिल के बैक क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और आपके हैंड रिटन नोट्स, उसको रीड कर लिया। या जैसे मैंने बताया ना, ये चैप्टर्स, ये वाले चैप्टर्स, ये वाले चैप्टर्स, इनकी मास्टरी करनी है, तो इसके लिए मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। दिखा देता हूँ आपको। इनकी बनाई है मैंने लिस्ट, देखो। ये चैप्टर 1 है, आप लिख देना चैप्टर 1 है ये, ठीक है। तो टोटल मैंने कितने बनाए देखो। चैप्टर 1 में देखो 8 क्वेश्चन, चैप्टर 11 में 16 क्वेश्चन, तो आपके 24 हो गए। चैप्टर 6 में 10 क्वेश्चन, आपके 34 क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर 2 में 27 क्वेश्चन, तो आपके हो जाएंगे ये बन जाएंगे 61 क्वेश्चन। चैप्टर 10 में 23, तो ये बन जाएंगे आपके 84 क्वेश्चन। चैप्टर 8 में बन जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन, तो ये आपके बन जाएंगे 8 3 11 114 क्वेश्चन। फिर चैप्टर 4 7 3, इन तीनों को मिला के मैंने जो भी स्टैंडर्ड वाला पार्ट है उसमें मैंने 88 क्वेश्चन डाल दिए, तो ये बन जाएंगे आपके 8 4 12 8 9 10 202 क्वेश्चन। बाकी के चैप्टर 5 9 से जो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिए, तो 5 1 6 2 4 लगभग 248, मतलब लगभग 250 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है। इन लिस्ट को अच्छे से आपने कर लिया, इन लिस्ट के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, रश्मि आपका बहुत 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 ज़्यादा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट होगा। और लास्ट अटैम्प्ट का बताता हूँ, मेरी लिस्ट से 85 प्लस मार्क्स का आया था। जिन जिन बच्चों ने इस लिस्ट से 2 बार 3 बार क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, चैप्टर 3 5 9 के नोट्स को अच्छे से रीड किया अपने नोट्स से, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 5 9 से कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर वो किया और मेरी इन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया कि पेपर में आंसर कैसे लिखना है, वो कर लिया। तो 85 प्लस मार्क्स का पेपर उनका बहुत अच्छे अटैम्प्ट हुआ था। 85 प्लस मार्क्स का पेपर आता था इंक्लूडिंग MCQ। ये बच्चों का रिव्यू मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो लगभग भाई 240 क्वेश्चन की लिस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सोचो मत ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपके 6 महीने बचा लेंगे। 300 400 रुपये की लिस्ट है, ये मत सोचो यार पैसे वेस्ट हो रहे, ये आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे जो आपके 6 महीने बचा रहे हैं आपके अटैम्प्ट के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको लेना नहीं लेना कोई बात नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब आते हैं FM की। अब आते हैं FM। FM में क्या दिक्कत है? FM वही कॉस्टिंग वाली दिक्कत है कि थ्योरी में बोलूँगा छोड़ के चले जाओ, कॉस्टिंग में क्या बोलूँगा थ्योरी। FM की थ्योरी क्यों भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो कॉस्टिंग में तो क्या है, फिर भी आप चैप्टर 1 से, आप मटेरियल से, बजट से लगा सकते हो कि 3 चैप्टर से थ्योरी आती है। पर अगर आप FM की थ्योरी देखोगे तो हाँ, ये देखो जुलाई के से मैंने थ्योरी बनाई है। देखो चैप्टर 2 से 7 से 1 से 8 से 2 से, चैप्टर 9 से चैप्टर 1 से ये देखो इस तरह से बनाते बनाते ये आपका बन जाता है थ्योरी वाला पार्ट। कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है किसी को नहीं पता, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कभी चैप्टर 1 से आ रहा है, 2 से, चलो चैप्टर 1 2 से आता है समझ में आता है वो थ्योरी वाला है। चैप्टर 9 से भी आया है, चैप्टर 5 से भी आया है, चैप्टर 7 से भी आया है, तो क्या करो चैप्टर 8 से भी आया है, क्या करोगे? कितनी थ्योरी आप करके जाओगे बताओ ना, कितनी थ्योरी आप करके जाओगे, कितनी थ्योरी करके जाओगे? और आप थ्योरी को पूरा इग्नोर कर सकते हो, पूरा आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। पर दिक्कत क्या ये आएगी कि आपको सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स आने चाहिए, जो कि आपको आने ही चाहिए और आप कर सकते हो।
जितना आप रटने में दिमाग थ्योरी में लगाओगे, उससे आधा दिमाग लगेगा प्रैक्टिकल चैप्टर्स को समझने में। अब दिक्कत क्या है इसमें कि देखो, जैसे चैप्टर 3 रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर या वो लीवरेज वाला, ये चैप्टर्स तो, ये डिविडेंड वाला, ये जो चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 8 है, ये तो भैया ऑलमोस्ट हर बच्चे से हो जाता है। दिक्कत आती है इन दो चैप्टर से, एक कैपिटल बजटिंग से, एक वर्किंग कैपिटल से। अरे बहुत सिंपल सोल्यूशन है, जब आपको चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 8 अच्छे से आता है, नंबर 7 या 9 अच्छे से नहीं आता, कोई बात नहीं। अभी नवंबर चला है, नवंबर में हम कैपिटल बजटिंग अच्छे से करेंगे, दिसंबर महीने में वर्किंग कैपिटल में अच्छे से करेंगे, फिर ये दो चैप्टर का रिविजन हम जनवरी में अच्छे से कर लेंगे, बस खत्म। क्योंकि चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 8 तो सबको अच्छे से आता है, और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 7 कैपिटल बजटिंग ये अच्छे से नहीं आता, तो इनको बाद में कर लेंगे। एक चैप्टर इस महीने कर लेंगे, एक चैप्टर अगले महीने कर लेंगे, बाकी 3, 5, 6, 8 तो चलता रहता है, वो तो कर भी लेंगे कभी भी। तो ये दो चैप्टर, एक चैप्टर कभी नहीं निपटा देंगे, चैप्टर अगले महीने निपटा देंगे, बात खत्म। और थ्योरी को हम ऑप्शन में छोड़ देंगे, जैसे ऑप्शन में थ्योरी छोड़ जाएगी तो पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। साथ में जो आपका एमसीक्यू बनता है, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ, मैंने एमसीक्यू अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो देखो, ये आपके इलिस्ट्रेशन से बनता है, ये आपका बनता है, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, आई थिंक रेशो नहीं, सितंबर 24 में आपका कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन आया था, हाँ कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन आया था, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एफएम की बात की, थ्योरी छोड़ के चले जाना। एफएम में बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अच्छे से करना। साथ में आप बोलोगे भैया कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते, देखो पूरा पेपर आपके, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ एफएम की, मैंने पे आई थिंक लिखा नहीं है, अगर हाँ ये रहा, देखो एफएम में अगर आप रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल मैच कर लो, तो ऑलमोस्ट आपकी जो क्वेश्चन की लिस्ट बनती है वो बनती है, आई थिंक 224 क्वेश्चन बनते हैं आपके रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल मिला के। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बनाया है, मैंने बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, जिसमें मैंने रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, डिविडेंड और कैपिटल बजटिंग और वर्किंग, मतलब 157 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, 157 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, जिसमें आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस मैनुअल, इवन सीए फाइनल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए हैं कि कितना भी टफ पेपर है, अगर आपने इस 157 क्वेश्चन की लिस्ट को 3 बार कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपके एफएम में 50 में से आराम से आप 35 आराम से आप अटैम्प्ट कर पाओगे। अब अफोर्ड कर सकते हो तो पैसों के बारे में मत सोचो, 300-400 रुपये की लिस्ट है, आराम से ले लो, 2 से 3 बार सॉल्व कर लो, आपके आराम से 35+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब आते हैं आपके एसएम की। अगर एसएम की बात की जाए, देखो तो एसएम की बात की जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एसएम में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एसएम की बात की जाए तो देखो, चैप्टर नंबर 1, अगर आप देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 है एसएम में सबसे आसान है। मैं मानता हूँ चैप्टर नंबर 1 तो भाई हर कोई कर सकता है। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से कर लिया, और कोई भी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से कर लिया, कोई भी 2 चैप्टर, मान लो किसी ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 अच्छे से कर लिया, मतलब ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए, तो आप 50 में से आप 30+ का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। हैं भैया कैसे कह रहे हो आप, कैसे, तो आओ दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 1, 2, 4 अच्छे से आता है। देखो 1, देखो चैप्टर, देखो चलो मई 24 के पेपर की बात करते हैं। चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया, हाँ चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का है, ओके। चैप्टर 2 से देखो 5 मार्क्स का, और चैप्टर 2 से 5 में 10 मार्क्स का है, ठीक है। चैप्टर 4 से
5 मार्क्स का और 4 मार्क्स का 10 मार्क्स का। अब बोलोगे भैया कोई क्वेश्चन तो ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन 1 का ए बी सी कंप्लीट हो रहा है, 2 का ए कंप्लीट हो रहा है, 3 का कंप्लीट हो रहा है, 4 भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो कोई भी आप एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो मान लो चलो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, बाकी 3 कर लिया, 4 कर लिया, 1 कर लिया, तब लगभग फिर भी आपका 30 ना सही तो 25 मार्क्स का आराम से अटेम्प्ट हो रहा है। और एमसीक्यू में लगा लो 5 से 7 मार्क्स का आराम से आ जाएगा। तो 30 से 35 मार्क्स का आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आप 3 चैप्टर भी बहुत बढ़िया से कंप्लीट करते हो। 1 तो हो ही जाएगा, 4 में से 2 अगर 3 कर लिए तो वो भी बढ़िया, अगर 2 भी अच्छे से कर लिए तो भी आप 30 प्लस का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सिमिलर आप सितंबर 24 में देखो, मान लो आपको 1 आता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, चलो आपने मान लो आपने ये कर लिया 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं करता हूँ मैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेता हूँ 5 मार्क्स का। 10 5 15, 15 5 20 मार्क्स का हुआ। और एमसीक्यू का यहाँ पर कॉलम नहीं लिखा मैंने, एमसीक्यू में लगा लो 5 से 7 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का बनता है। आप लगा लो 5 से 7 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का बनता है। तो मतलब आप 30 से 35 मार्क्स का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आप 3 चैप्टर भी अच्छे से एसएम में कर पाते हो। तो और लिस्ट की जाए तो मैंने 50 और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार दिया, मतलब 50 क्वेश्चन लगा लो। ये 50 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट 2 अटैम्प्ट मई 24 सितंबर 24 50 में से 35 प्लस का पेपर मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, पक्का कह रहा हूँ आप ले लो। आपको बहुत 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 ज़्यादा, आपको कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप ले सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सेकंड, एक हम बात करते हैं। हाँ, ये 10-50 क्वेश्चन की लिस्ट बनती है, अगर आप ले सकते हो तो ले लो, हो जाएगा। एफ एम की बात है तो 157 क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्टिंग में 196 क्वेश्चन है। ऑडिट में बता दिया मैंने 244 क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 50 डेज के अंदर आपको कैसे कंप्लीट करना है। एक सेकेंड, अब आता है कि नेक्स्ट 50 डेज के अंदर आपको अच्छा अब आता है कि नेक्स्ट 50 डेज के अंदर आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। आइए ग्रुप 2 की बात करते हैं। मैंने 21 तारीख से क्या बोला है कि सबसे पहले आप क्या करो सबसे पहले आप क्या करो सबसे पहले आप ऑडिट को ख़त्म कर लो। 6 से 7 दिन की ऑडिट ख़त्म कर ली, उसके बाद क्या कर सकते हो, साइड बाय साइड आपने क्या किया, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। मतलब 8 से 10 घंटे आपने मैराथन लगा के या नोट्स के थ्रू पढ़ लिया, और 2 से 4 घंटे आपने एफएम को पढ़ लिया। तो इससे आपका क्या होगा कि लिवरेज भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप ऑडिट तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत आपका एफएम भी चलेगा। उसी तरह से फिर क्या बोला है कि जैसे आपका हो जाए, आपको तो सिर्फ आपके 3 ही पेपर है, तो ऑडिट को 2 से 3 घंटे दे दो। 1 घंटा शाम को दे दिया, 1 घंटा इवनिंग में दे दिया, 1 घंटा सुबह एसएम को दे दिया, शाम को 1 घंटा एसएम को दे दिया। तो उससे क्या होगा, थ्योरी डेली बेसिस पर पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी आपका रट जाएगा, ठीक है। और 3 दिन में मैं मानता हूँ एसएम आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर लो, सारे नोट्स मार्क कर लो, फिर डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे आप दो। उसके बाद क्या बोला है कि आपका कॉस्टिंग और आपका एफएम 3-3 4-4 घंटे चले, देखो 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे आपका कॉस्टिंग चल रहा है, और साइड बाय साइड 2-2 घंटे आपका ऑडिट और एफ एम चल रहा है। मतलब 4 घंटे आपके एफ ऑडिट को और एस एम को जा रहे हैं, बाकी के 8 घंटे आपके कॉस्टिंग को जा रहे हैं। तो मतलब 4 घंटे आपने एफ एम को दे दिया, 4 घंटे कॉस्टिंग को दे दिया, और 4 घंटे आपने ऑडिट और एस एम को दे दिया। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार ऑडिट को ना अगर आप 7 दिन में ख़त्म कर देते हो
और फिर उसको 10 दिन बाद या 12 दिन में उठाते हो, तो फिर ऑडिट आप ना भूल जाओगे। सिमिलर आपने ऐसे में पढ़ ली एक बार 3-4 दिन लगा के, फिर आप 6-7 दिन में उठाओगे तो भूल जाओगे। तो डेली बेसिस पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप देते हो। 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे उसके 2-3 क्वेश्चन कर लिए, 1 घंटा एक्सएम पढ़ लिया, 1 घंटा एसएम के कर लिया। बाकी क्या करते हो, सुबह उठा 2 घंटे ऑडिट पढ़ा, 4 घंटे क्वेश्चन को दिया, 6 घंटे हो गए, 1-2 घंटा 1 घंटे का रेस्ट किया, फिर 4 घंटे एफएम पढ़ा, 2 घंटे एसएम पढ़ के सो गए। तो 8 मतलब आपको 10 से 12 घंटे तो देने पड़ेंगे। अगर आपको 50 दिन के अंदर अपना ग्रुप टू निकालना है तो 10 से 12 घंटे दो, अच्छे से पढ़ के दो। ये प्रॉपर शेड्यूल है, एक्सरसाइज आपको प्रॉपर मिल जाएगी। अगर यूट्यूब के पिन बॉक्स में कमेंट कर दूँ ये भी और पीडीएफ फाइल भी, वो अच्छे से देख लो, समझ में आ जाए। तो मैंने प्रॉपर चैप्टर वाइज बना के दे दिया। देखो ऑडिट का देखो एक बार अच्छे से बना दिया है, बाकी डेली बेसिस 2 से 3 घंटे की रिविजन हो जाएगी। कॉस्टिंग देखो आपका चल रहा है, मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम दिया। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका मटेरियल 2 दिन में हो जाता है और 2 दिन में आपका ऑडिट एबीसी हो जाता है, तो ये इन सारी चीज़ को यहाँ पे कर लो। ठीक है, प्रोसेस मान लो आप लोग, तभी इतना दिन प्रोसेस देने की जरूरत नहीं है, मैं तो 3 दिन में कर लूंगा, कोई नहीं। स्टैंडर्ड बजट को यहाँ पे कर लो, तो आपके 1-2 एक्स्ट्रा डिवीजन हो जाएगी। देखो टारगेट मैंने 9 तारीख तक दिया, तो आपके 10, 11, 12, 13, 3-4 दिन तो बनते ही है, उसमें कॉस्टिंग रिवाइज कर लो। एफए में भी देखा जाए तो देखो मैंने कितना अच्छा खासा टाइम दिया हर चैप्टर। देखो कब कैपिटल बजटिंग को 6-7 दिन दे दिया, वर्किंग कैपिटल में दे दिया, फिर एफएम के तो 3-4 रिविजन यहाँ पर मैंने करवा दी। एसएम का आपका डेली रिविजन हो ही रहा है बस। और टेस्ट भी देखो, ऑडिट का टेस्ट कब देना है, एसएम का टेस्ट, फिर एफएम का टेस्ट, कॉस्ट का टेस्ट, तो एक एक टेस्ट भी आपका मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया कि एक एक टेस्ट स्पेसिफिक दो तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट 50 डेज के अंदर आपका आराम से ग्रुप 2 अच्छे से हो जाएगा, जिसमें आपका ऑडिट और एसएम 8 से 10 रिवीजन आराम से हो जाएगी, और कॉस्टिंग के और एफएम की क्वालिटी 2-2 रिवीजन हो जाएगी, जो कि बहुत इनफ है। आपके साथ में एक एक टेस्ट कॉस्ट का दे दो, एक टेस्ट एफएम का दे दो, एक टेस्ट एसएम का दे दो, एक टेस्ट आप ऑडिट का दे दो, काफ़ी है, हो जाएगा। और जो भी एक्सेल सीट है, जो भी पीडीएफ फाइल है, वो आपको हमारे पिन बॉक्स में, नहीं तो आप मुझसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक्सेल सीट। और वो पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 9667109525। इस पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, आपको लिस्ट मिल जाएगी, ये एक्सेल सीट और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, अगर आपको यूट्यूब के पिन बॉक्स से नहीं मिलता तो। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है, अगर आपको जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रही है ये लेना है, तो आप ले सकते हो, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्टिंग में 196, कॉस्ट ऑडिट में 256, एफए में 157 और 50 के लगभग भाई 816 क्वेश्चन की लिस्ट बनती है। इसको कर लो, उसको 2 से 3 बार कर लिया तो आपका ग्रुप 2 आराम से अच्छे से निकल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए, अब तो आपने, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, कि इसी तरह की अच्छी सी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।